अरे साहब जी क्या कर रहे हो? हो शादी, तू नहीं जानती, दरअसल मुझे लगा मेरी साली है। क्या मे- साहब जी, आपका आपकी साली के साथ चक्कर चल अरे रहा है? नहीं नहीं, मेरा मतलब मुझे लगा मेरी बीवी है। जीजा जी, मैं तो यहाँ हूँ। ओह, नहीं नहीं नहीं, तो मैं शांति से वही पूछ रहा था कि कंचन किधर है। अच्छा तुम वहां पे हो? ठीक है, कोई बात नहीं। जल्दी आओ अंदर। इन साहब का ना और इनकी साली का जरूर लफड़ा चल रहा है। तभी तो उसके कमरे में चले गए एक आवाज पे, और वो भी इतने गुस्से में बुला रही थी। पता तो करना पड़ेगा। क्या चल रहा था वहां पे? अरे कुछ नहीं साली साहिबा, मुझे लगा कि तुम ही झाड़ू मार रही हो, इसलिए तुम्हें समझकर मैंने पकड़ लिया। ओ, मतलब आपको ये नहीं पता मेरे फिगर में उसके फिगर में कितना फर्क है? अरे वो तो है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी तुम्हारे प्यार में है ना मेरी आंखें अंधी हो जाती है। मैं फिगर कहाँ पे देख पाता हूँ, बस तुम्हारी खुशबू से तुम्हारे पास खींचा चला आता हूँ। बहुत हो गया आपका। ये सब बातें ना मेरे आगे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मेरे को कोई भी ज्ञान का पाठ पढ़ाने लगूंगी और मैं पढ़ती रहूंगी। अरे मैं भी तो जानता हूँ कि तू छोटी बच्ची थोड़ी है। अरे तू तो कल ही पहले थी, अब तो तू फूल बन गई है। हाँ मुझे पता है, तुम्हारा एक ही काम है, बस अपनी अपनी मीठी मीठी बातों में हर किसी को फंसाने की कोशिश करते रहते हो। लेकिन हाँ, ये मत सोचना कि मैं आपकी बातों में फंस जाऊंगी, क्योंकि मैंने ना अपनी आंखों से सब कुछ करते हुए देखा है आपको। अरे कुछ भी ना किया मैंने, मैंने तो खाली उसे पकड़ लिया था, इसके अलावा और किए क्या मैंने। हाँ, उसके बाद का जो कुछ करना होगा ना, वो तो मैं सिर्फ अपनी साली के साथ करूंगा। अच्छा चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ये सारी बातें छोड़ते हैं, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, 50 क्या, तू 1 लाख रुपए ले जाइयो ना। अरे 50,000 की पार्टी भी तो करनी होगी। हाँ तो दो ना, मुझे लेट हो रहा है और ऊपर से मेरे फ्रेंड्स की कॉल भी आ रही है, और तुम्हें तो पता ही है कि पार्टी कल है और आज फीस सबमिट करवानी है, तो मेरे को कॉलेज जाने के लिए लेट भी हो रहा है। और दूसरी बात ये, क्या बोल रही थी मैं भूल गई। अच्छा हुआ भूल गई ना, भूल जाया करो। जब तुम्हारा जीजा तुम्हारे सामने हो ना, तो बाहर की बातों को याद मत किया करो। और सुनो, पार्टी तो बाद में करना ना, सेलिब्रेशन पहले यहीं पे करते, इसी बेड पर। और वैसे भी ना, आज फ्राइडे है, फ्री होने का दिन, क्यों ना हम फ्री होकर आज का डे को नाइट मनाए। वैसे ही जीजा जी, आप बोल तो अच्छी बात ही रहे हो, लेकिन मैं क्या सोच रही थी, अभी करना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स बेबी, अभी करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें मालूम है ना, ज़िंदगी जीने के लिए जैसे सांसों की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही मुझे ज़िंदा रहने के लिए तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। अगर तुम्हारा प्यार मुझे नहीं मिला ना, तो मेरे पैर लंबे हो जाएंगे। ओह, सच में इनका चक्कर चल रहा है। मालकिन को धोखा दे रहे साहब। इसलिए कहता हूँ बेबी, आ जाओ, अभी समय की बर्बादी उचित। ओ साहब जी, यहाँ पे मैं भी हूँ। अरे शांति तू, हाँ, मैं सब देख लिया मैंने अपनी आंखों से। अरे इधर आ, तू इधर आ, अरे आजा आजा, बैठ यहाँ पे। अरे अरे बैठ साहब जी, जा। जगह तो छोड़ो। अरे शांति बैठ तू। इसकी और कमी रह गई थी, ये भी आ गई। बोल शांति, क्या देखा तूने? यही आपकी रासलीला दोनों की जो चल रहा है। मुझे तो ना पहले ही शक हो गया था आप पे, कोई लेकिन अब शक यकीन में बदल गया है मेरा। कोई बात नहीं शांति, जो भी होता है ना, सब अच्छे के लिए होता है, सब कुछ मंगलमय होता है। साहब जी, मंगल में तो तब होगा जब आप मेरे साथ भी कुछ करोगे। अगर आपने मुझे मना किया तो मैं सब कुछ ना बड़ी मैम साहब को बता दूंगी जब वो आएंगी। अरे नहीं नहीं, कैसी बात करती है शांति तू। देख, तू जो चाहती है ना, बिल्कुल वही होगा। और वैसे भी है ना, मेरा दिल बहुत बड़ा है, इस दिल में तो सारे के सारे बैठ सकते हैं। सुनो, मैं क्या कहता हूँ, जहाँ पे दो हो रहे हैं, वहां पे तीन ही सही। जीजू, मुझे तुमसे ना इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि तुम एक नौकरानी के पीछे। अरे पागल, इस वक्त है ना, वो नौकरानी हम पर है भारी, पता है ना। हमारा सारा का सारा भंडा अगर फोड़ देगी ना, तो मेरी बात सुनो, भांडा फोड़ भी देगी तो क्या दीदी इसकी बातों पे भरोसा कर लेगी? तुम्हारी दीदी वैसे ही वहमी है।
थोड़ा सा अगर कोई झूठ भी बोल ले ना हम दोनों के रिश्ते के बारे में, तो उसे वो भी बात सच लग जाती है, और ये तो फिर पूरी सच है। इसलिए कहता हूँ कि दीदी के दिमाग की बत्ती जलने से पहले है ना, हम इसकी अगन की बत्ती को बुझा देते हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप अपना बेनिफिट सोच रहे हो। आपको तो वैसे भी हर जगह मुंह मारने की आदत है। और रही बात इसकी, तो 1 लाख रुपया दे दो, मुंह बंद हो जाएगा उसका। कम ऑन बेबी, उसने पैसों की डिमांड नहीं की है, उसने है ना खाली उसी चीज की डिमांड की है। पता है क्यों? आज नहीं तो कल पैसे तो जरूर मांगेगी। और वैसे भी मेरे को ना अच्छे से पता है, मैं भी एक लड़की हूँ और लड़की के बारे में अच्छी तरीके से जान सकती हूँ। ओ मैम साहब, बहुत बोल लिया आपने, अब इधर भी सुन लो। अगर इन्होंने कहना नहीं माना ना, तो मैं सब कुछ बता दूंगी मैम साहब को। अब तो इनको बात ना माननी पड़ेगी मेरी। और आप बीच में टांग क्यों उड़ा रही हो? मैं भी एक लड़की हूँ, मेरा भी मन करता है ये सब करने का। और मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, पैसों पे नहीं मरती मैं। ठीक है ना? अच्छा, तो एक काम कर, कल से फ्री में आया करियो यहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, आ जाऊंगी इनके लिए। एक काम करो, जब ये इतना बोल रही है और इतना बेताब हो रही है ना, तो तुम जाओ और इसको खुराक देकर आओ। आह, हाँ वो तो मैं लूंगी, अब ऐसे नहीं छोड़ूंगी जब तक ये मेरी बात नहीं मान लेते तब तक। ठीक है फिर, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे वैसा करो, मुझे अरे तो क्या। मैम साहब, आप इतना क्यों बुरा मान रही हो? जब उनको कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों हो रही है? वैसे भी आपके पति थोड़े ना है, जीजा हैं। आप कौन सा अच्छा काम कर रही हो? ठीक है, जो करना है तुम दोनों को करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, एक काम करो, तुम ना थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाओ, तब तक मैं मैडम का फ्रेश अप कर देता हूँ। जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम ऑन बेबी, डोंट बी हैप्पी, आई विल मेक यू बी सो हैप्पी, ओके बेबी। और शांति, तू नहीं जानती, पता है मैंने तुझे जानबूझ के ही पकड़ा था। मुझे मालूम था कि तू यहाँ पे जरूर आएगी, और ऐसी जरूरतमंद लेडीज है ना मेरे बिस्तर में ही सही लगती है। आजा शांति।